नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 100 करोड़ रुपए का घोटाला, पांडेकौड़ा से देशव्यापी साइबर रैकेट संचालित होने का आरोप। रैकेट पूरे राज्य में फैला। हथियार तस्कर कामरान आया हाथ। यवतमाल पुलिस टीम ने देहरादून में जाकर की बड़ी कार्रवाई। संपत्ति कर पर शास्ति माफी के लिए अभय योजना क्रियान्वित। नागरिक इस योजना का लाभ ले, मुख्याधिकारी शुभम कैतमवार की अपील। पैसे के विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट। हादसे में घायल व्यक्ति ने तोड़ा दम। और मुरुम के 2 ट्रैक्टर, एक जेसीबी सहित 39 लाख की सामग्री जब्त। हम देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले के पांडेकौड़ा तहसील से 100 करोड़ रुपए का बड़ा साइबर घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में कई गांव के शिक्षित बेरोजगार युवाओं का इस्तेमाल कर देश भर में अवैध रूप से पैसों का लेन देन किया गया। प्राथमिक जांच में चंद्रपुर जिले के भद्रावती निवासी राहुल शेडमाके को इस रैकेट का मुख्य सरागना बताया गया। इस फर्जीवाड़े के कारण सैकड़ों बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पूर्व नगराध्यक्ष संतोष बोरले ने इस गंभीर मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। इस संबंध में स्थानीय विश्राम गृह में पूर्व नगराध्यक्ष संतोष बोरले की पत्रकार परिषद बुलाई गई थी। पांडेकौड़ा तहसील के चौपन, वसंत नगर, शिवनी, वाघोली, जरंग और आसपास के कई गाँव में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को मनरेगा के तहत नौकरी देने का झांसा दिया गया। युवाओं के नाम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पांडेकौड़ा शाखा में खाते खुलवाए गए। इन खातों के यूपीआई आईडी, एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी राहुल शेर्मा के उसके साथियों ने अपने पास रखी। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों ने इन खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन किए गए और पैसे निकाल लिए गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पांडेकौड़ा शाखा के प्रबंधन पर भी संदेह जताया जा रहा है। करोड़ों रुपए के लेन देन के बावजूद बैंक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यह एक बड़ा सवाल है। पूर्व नगराध्यक्ष संतोष बोरले ने आरोप लगाया कि बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। इस घोटाले की वजह से कई निर्दोष युवाओं पर साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और भविष्य में इनकम टैक्स विभाग द्वारा पूछताछ होने की भी आशंका है। इस जालसाजी के चलते कई युवाओं का सामाजिक और आर्थिक जीवन तबाह हो रहा है। यवतमाल अपराध शाखा को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात हथियार तस्कर कामरान अहमद नईम अहमद को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से आर्मी मेड रिवॉल्वर, पंप एक्शन गन, कुल 5 आग्नेय शस्त्र, 350 जिंदा कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट और धारदार तलवार जैसे खतरनाक हथियार जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप और अन्य स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक सतीश चौरे के मार्गदर्शन में की गई है। इस मामले में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें द्वारका नाका परिसर निवासी रणवीर रमन वर्मा और तेलीपुरा निवासी मोहम्मद अशफाक उर्फ भाया का समावेश है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, चाकू और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 7,78,500 रुपए आकी गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि हथियार और कारतूस कामरान अहमद से खरीदे गए थे, जो देहरादून का रहने वाला है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने कामरान को भी मामले में आरोपी बनाया और उसकी तलाशी शुरू कर दी गई। जैसे ही कामरान को भनक लगी कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, वह फरार हो गया था। कामरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष मनवर और पवन राठौर के नेतृत्व में यह टीम देहरादून पहुंची और वहां गुप्त जानकारी इकट्ठा की गई। नबहर चेन्नई चतराई से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कामरान अहमद को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे देहरादून कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट वारंट पर यवतमाल लाया गया। राज्य की नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अक्सर संपत्ति कर की बकाया राशि अधिक हो जाती है। इसके पीछे संपत्ति धारकों की आर्थिक कठिनाइयां व अन्य कारण होते हैं, जिससे वे कर भुगतान समय पर नहीं कर पाते। महाराष्ट्र नगरपालिका, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 की धारा 150(a)(1) के अंतर्गत बिल की बकाया राशि पर संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत द्वारा प्रति माह 2 दंडात्मक शुल्क शास्ति लगाने का प्रावधान है। शास्ति माफी के लिए अभय योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ नागरिकों से लेने का आह्वान नगर परिषद मुख्याधिकारी शुभम कैतमवार ने किया है। बता दें कि महाराष्ट्र शासन ने 19 मई 2025 को संपत्ति कर
पर शास्ति माफ करने के लिए एक प्रोत्साहनात्मक अभय योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना केवल 19 मई 2025 तक की बकाया संपत्ति कर राशि पर लागू शास्ति पर मान्य है। यह योजना बकाया संपत्ति कर वसूली को प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।